जून 2025 में हमने अमेरिका के ईरान के ऊपर हुए स्ट्राइक्स को भली भांति देखा। हम सब ने देखा कि कैसे गाइडेड बॉम्ब यूनिट GBU-57 के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP का इम्पैक्ट कैसा होता है। ओ, 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 हमने देखा कि ये बम, जिसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है, कैसे पहाड़ों को भेदता हुआ, उनके अंदर जाता हुआ 200 फीट तक की गहराई तक पहुंच जाता है और फिर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाता है। यानी 200 फीट अंदर घुस के फिर ये बम फटता है और इसीलिए इसे बंकर बस्टर बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे इस बॉम्ब को डिप्लॉय करने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की आवश्यकता करी गई थी, जो दुनिया को ये याद दिलाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में डीप पेनिट्रेशन वेपन्स कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। GBU-57 यानी बंकर बस्टर अपनी क्षमता के बावजूद दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है ऐसा। ये उपाधि तो जाती है GBU-43B को, जिसे दुनिया जानती है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से। GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट यानी MOAB, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी बन जाता है, दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी नॉन न्यूक्लियर वेपन है। MOAB का वजन लगभग 9,525 किलोग्राम है, यानी 9.5 टन से भी ज्यादा, हाथी से भी भारी। इसका आकार भी किसी आम हथियार जैसा नहीं है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की लंबाई लगभग 9.1 मीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर होता है। अब इसे पर्सपेक्टिव से समझिए तो 9 मीटर की लंबाई का मतलब है ये बॉम्ब एक 2 स्टोरी बिल्डिंग जितनी लंबी है, यानी बिल्डिंग जितनी लंबा एक बॉम्ब, मतलब मिसाइल की साइज का बॉम्ब है। और लगभग जो इसका वजन है 2 हाथियों के बराबर है, ऑलमोस्ट एक ट्रक के बराबर है, लोडेड ट्रक के बराबर। इसे सन 2002-2003 के दौरान हुए अमेरिकन एयरफोर्स के रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को बनाया गया था वैसे इराक वॉर की शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना, यानी जॉर्ज बुश का जो इराक वॉर था अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, उसके लिए बनाया गया था। तो ये समझना जरूरी है कि ये शॉक एंड ऑ मिलिट्री में आखिर क्या होता है। सो इस शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन का उद्देश्य ये होता है कि शुरुआत में ही दुश्मन की मानसिकता को झकझोर दो, उसकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रोक दो और बैटलफील्ड पे अपना अनडिस्प्यूटेड दबदबा स्थापित कर दीजिए। और ये संदेश देना कि प्रतिरोध करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन से आप बच नहीं सकते, यही परसेप्शन बनाना है आपको। तो शॉक एंड ऑ के डॉक्ट्रिन पर आधारित मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के बारे में थोड़ी और बात जानते हैं। सबसे पहली बात, इसका ब्लास्ट रेडियस कितना है और इसकी फिजिकल ताकत को समझते हैं। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का एक्सप्लोजन लगभग 1.6 किलोमीटर के रेडियस में प्रभाव डालता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में 3.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये एरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये जहां भी गिरता है उसके चारों ओर एक विशाल शॉक वेव का प्रभाव पड़ता है और इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये जमीन पर गिरकर नहीं फटता, ये जमीन के भीतर जाके भी नहीं फटता, बल्कि ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर 6 फीट की ऊंचाई पर डेटोनेट होता है। मिलिट्री में इस स्ट्रैटेजी को हम एयर ब्लास्ट डिजाइन कहते हैं और इसीलिए इस ब्लास्ट का जो प्रभाव है वो चारों दिशाओं में हवा में ही फैलना शुरू हो जाता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, विस्फोट के तुरंत बाद एक बहुत तेज पॉजिटिव प्रेशर वेव सीधे बाहर की ओर फैलती है, यानी हर चीज को बाहर की ओर ढकेलती है बॉम्ब के केंद्र से। यह वेव इतनी तेज होती है कि दीवारें बाहर की ओर ढकेले जाती हैं, खिड़कियां तुरंत टूट जाती हैं और वाहन भी उछल करके बाहर छिटकने लगते हैं दूर, यानी भारी वाहन भी छिटक जाते हैं। इतनी पावरफुल होती है ये एक आउटवर्ड ब्लास्ट की पॉजिटिव वेव। लेकिन पॉजिटिव वेव के कुछ मिली सेकेंड, यानी आप सोच भी नहीं पाएंगे, पलक झपकते ही एक नेगेटिव प्रेशर वेव वापस को आती है, यानी एक लहर जैसे अंदर आती है पहले फिर बाहर जाती है, उसी तरीके से जैसे ही पॉजिटिव वेव बाहर की ओर जाती है कुछ ही मिली सेकेंड बाद एक नेगेटिव वेव वापस लौटती है और हवा को अपनी ओर खींचती है। ये नेगेटिव वेव यानी बॉम्ब की तरफ हवा तेजी से खींचती है। ऐसा लगता है जैसे एक वैक्यूम है जिससे एक भयानक सक्शन पैदा हो गया है और इससे अब जो ढांचे बाहर की ओर ढकेले जा रहे थे वो अंदर की तरफ खींचते हैं। इसी मोशन की वजह से वो तुरंत कोलैप्स कर जाते हैं और इसी दोहरी मार यानी डबल शॉकवेव की वजह से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब एक बहुत ही विनाशकारी और घातक हथियार है। ग्राउंड एक्सप्लोजन्स में एनर्जी जमीन अब्सॉर्ब कर लेती है,
लेकिन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जैसे एयरबस सिस्टम में एनर्जी हर दिशा में बराबर और तेजी से फैलती है और इसी की वजह से डैमेज कई गुना बढ़ जाता है। सरफेस लेवल टारगेट्स के ओपनिंग्स और बड़े मिलिट्री कैंप्स इसके ब्लास्ट रेडियस से पूरी तरीके से नष्ट हो सकते हैं। युद्ध के मैदान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब केवल डिस्ट्रक्शन ही नहीं लाता बल्कि एक पूरे क्षेत्र को चंद सेकंड में फंक्शनल रूप से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज कर देता है। एमओएबी यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब सिर्फ पावरफुल नहीं है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बॉम्ब्स में से भी एक है। एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की जो कीमत है वो लगभग 16 मिलियन होती है। हालांकि ये आंकड़े काफी डिस्प्यूटेड है, यानी लगभग 135 करोड़ रुपए का एक बम। इसकी तुलना में बंकर बस्टर की कीमत तो इससे भी ज्यादा थी, वो तो करीब 170 करोड़ का था। यानी कि बंकर बस्टर से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब 25% सस्ता है, लेकिन तब भी ये काफी महंगा है। इसकी असली कीमत तो इसके लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में समझी जाती है। इस बॉम्ब में लगा 8,500 किलो एक्सप्लोसिव, जो हाई ग्रेड मिलिट्री सर्टिफाइड H6 ग्रेड का एक्सप्लोसिव है। इसकी कीमत सामान्य TNT से कहीं ज्यादा होती है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक कोई ऐसा बॉम्बर या फाइटर बना ही नहीं है जो इस बॉम्ब को डिप्लॉय कर पाए। 9.5 टन और 9.1 मीटर का लंबाई वाला यह बम किसी भी ट्रेडिशनल बॉम्बर में फिट नहीं होता, नॉट इवन B2 बॉम्बर, वो उसके लिए भी कैपेबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही विमान है जो इसको डिप्लॉय कर सकता है और वो एक बॉम्बर है ही नहीं। वो विमान है C-130 हरक्यूलिस कार्गो एयरक्राफ्ट। आपने भारतीय वायुसेना में भी इसी विमान को देखा होगा। कुछ मॉडिफिकेशंस और रिगिंग ऑफ द सिस्टम्स के बाद एक एयर डिलीवरी पैलेट इसमें लगा दिया जाता है और ये सब MOAB के कॉस्ट में जुड़ते हैं। यही कारण है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को मास प्रोडक्शन में नहीं बनाया गया। इसको स्टोर करना भी काफी मुश्किल होता है। इनफैक्ट अमेरिका ने भी कुछ दर्जन यूनिट्स ही इसको बनाए हैं। लिमिटेड प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रत्येक बॉम्ब की यूनिट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है और फिर सवाल ये उठता है कि महंगा होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका हर जगह। अब इसका कारण यह है कि MOAB का प्रयोजन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एरिया डिनायल, शॉक इफेक्ट और एनिमी फॉर्मेशन को एक ही ब्लास्ट में न्यूट्रलाइज करना है, यानी मैसिव डिस्ट्रक्शन इन अ सिंगल ब्लास्ट। ऐसा काम कोई दूसरा कन्वेंशनल वेपन नहीं कर सकता। इसकी राइवल सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही बन सकते हैं। लेकिन जब आप इतने सारे एरिया को विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी और सर्जिकल कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। MOAB जितना बड़ा और विनाशकारी वेपन है उतना ही कम इसे इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट अब तक सिर्फ एक बार मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को कॉम्बैट सिचुएशन में डिप्लॉय किया गया है, 13 अप्रैल 2017 को। उस समय यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान के ननगरहार प्रोविंस में आईसिस के एक बड़े टनल और केव नेटवर्क को MOAB के जरिए निशाना बनाया था। ये डिप्लॉयमेंट काफी सक्सेसफुल था और डिटोनेशन की वजह से उस पूरे एरिया में जितने भी टनल सिस्टम्स थे और केव एंट्रेंसेस थे वो सब एकदम से कोलैप्स हो गए। और इसी एयर स्ट्राइक ने दुनिया को दिखाया कि एयर ब्लास्ट वेपन भी बिना न्यूक्लियर पावर के भी काफी प्रभावशाली और बेहद डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय मिलिट्री को भी ऐसे ही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बनाने की आवश्यकता है या हमें प्रिसिशन और सर्जिकल वेपन्स पर ही फोकस करना चाहिए? अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए, हम चर्चा करेंगे।